कुछ महीने पहले मैंने एक वचन में, एक संडे मीटिंग में मैंने अपनी पहली बाइबल दिखाई थी, सबसे पहली बाइबल, जो जगह जगह से तेल के निशान पड़े हुए हैं। उस बाइबल को देखकर आपको मालूम पड़ेगा कि वचन से प्रेम करने वाले कैसे छूटते हैं। आप प्रभु को समझ नहीं सकते जब तक आपके पास बाइबल ना हो। परमेश्वर आपसे कभी बात नहीं कर सकते जब तक आपके पास बाइबल ना हो। आपके हजारों क्वेश्चंस ऐसे हैं जो आप परमेश्वर से रोज पूछते हो और परमेश्वर एक बात का भी जवाब नहीं देना चाहता, क्योंकि वो सारे जवाब ऑलरेडी वचन में लिखे हैं। और जब पवित्र आत्मा ने मेरे को बताया था 2004 में 5 में कि जो क्वेश्चन तू कर रहा है कि ये क्यों नहीं हो रहा मेरी लाइफ में, ये चंगाई अभी तक क्यों नहीं आई, ये बरकत क्यों नहीं आई, वो सारे जवाब वचन में। और जब मैंने वचन पढ़ना शुरू किया था, मेरी लाइफ सेम नहीं थी उसी साल से। और इसीलिए मैंने कहा कि अगर आपके पास अपनी पर्सनल बाइबल नहीं है तो आप दुनिया के सबसे गरीब इंसान हो, क्योंकि इसी वचन के द्वारा परमेश्वर चंगा करते हैं, आजाद करते हैं, हील करते हैं। किसी के पास लीगली ये अधिकार नहीं कि आपके घर पे कोई कब्जा करे। पर क्या कब्जे नहीं होते? आज भी होते कि नहीं होते? क्यों? अगर वो जगह उनके नाम में तो कब्जा क्यों होता है फिर? बाइबल कहती है उसके कोड़े खाने से हम चंगे हो चुके हैं, पर आज भी कुछ लोग बीमार हैं। बाइबल कहती है उसके खून बहाने से हमारे पाप माफ है। बाइबल कहती है उसके बांधे जाने से हम छूट चुके हैं। लेकिन आज भी क्रिश्चियन लोग भी ऐसे हैं जो शैतान के बंधन के नीचे है। फिर ऐसा क्यों है? अगर आपके रजिस्ट्री वाले घर पे कोई कब्जा कर सकता है, तो उसी तरह से शैतान आज भी ये साबित करना चाहते हैं कि जो वचन में लिखा है वो झूठ है। और जब कोई कब्जा करता है आपके घर के ऊपर, आप केस करते हो, आप केस जीतते हो, उसे खाली करना पड़ता है। और उसी तरह से अगर आप बाइबल में से शैतान के ऊपर केस नहीं करोगे, अगर उसने आपको बीमार किया, बाइबल कहती है उसके कोड़े खाने से आप चंगे हो चुके हो, आप सारी उम्र बीमार रह सकते हो अगर आप केस ना करो। और केस वही कर सकते हैं जो संविधान को जानता हो, और क्रिश्चियनिटी में वो केस वही कर सकता है शैतान के ऊपर जो अपने इस आत्मिक संविधान को जानता हो। तो आप अगर क्रिश्चियन, आपके पास पर्सनल बाइबल नहीं है, आपके पास पर्सनल सूट है जिसको पहन के आप शादियों में जाते हो, एक नहीं बल्कि 10-10 सूट है आपके पास, पर एक परिवार में बाइबल एक ही है, और यह दिखाता है कि हम कितने बैंकक्रप्ट, कितने खाली हो चुके हैं, कितने लुट चुके हैं आत्मा में। आपके पास पर्सनल बाइबल नहीं, क्योंकि आज आपकी बाइबल आपकी मम्मी ने पकड़ी हुई जो इसी चर्च में मौजूद है, या आपकी बाइबल आपके पापा ने पकड़ी हुई जो इसी चर्च में मौजूद है, क्योंकि आपके पास एक ही बाइबल है, पर सूट आपके पास 4 हैं, खाना आप 3 टाइम खाते हो। आज जब वचन से प्यार नहीं रह गया लोगों को, ना वचन के बारे में लालसा रह गई, इसीलिए हम क्वेश्चंस करते हैं और जवाब नहीं आता, क्योंकि परमेश्वर ने पहले से लिखित रूप में जवाब दिया हुआ है। और जिस बात में परमेश्वर ने पहले से जवाब दिया हो, कि परमेश्वर ने कुछ जवाब लिखित रूप में दे दिए बाइबल में, कि मुझे बार बार सिरदर्दी ना हो और लोगों को बार बार बोलना ना पड़े ताकि लोग पढ़ें और जवाब लें, आज वही जवाब वाली बाइबल आपके पास नहीं है। आपकी बाइबल आपको बताती है, आपका वचन जो आप पढ़ते हैं वो आपको बताता है आपने क्या करना है। हो सकता है कि आपका केस सेम ना हो जो आप बाइबल में पढ़े, पर परमेश्वर आपको सेम मिलता जुलता कुछ ऐसा पद, ऐसा कोई विषय बाइबल से दे सकता है जो आपकी बातों का जवाब दे सके और आपकी आत्मा को खुराक देता है, कि आपकी आत्मा अभी आपको मिरेकल नहीं भी मिला तो भी परमेश्वर में अड़ी और खड़ी है इस वचन के कारण। आज आपकी लाइफ का बेस्ट डे है। आज के बाद आपकी पर्सनल बाइबल होगी। आज के बाद आप वचन पढ़ेंगे और लिखेंगे और नोटिस किए जाएंगे यीशु मसीह के नाम में। अगर आमीन सबसे ऊंचे तो हो। बाइबल कहती, परमेश्वर ने कहा जब तू उपवास करे, अपने पड़ोसी को बोलो जब, अगर नहीं बोलो तेरा वाला अगर है। आमीन। आप समझ रहे कि नहीं? क्या लिखा बाइबल में? जब तू, कि अगर तू। इसका मतलब अगर मैं उपवास वाला क्रिश्चियन नहीं हूं तो मैं रियल क्रिश्चियन नहीं हूं। शैतान को शुगर देनी पड़े, किडनी रोग देना पड़े, वो देगा, कहीं आप उपवास ना रख लो। कुछ भी करेगा वो, कमजोरी देनी पड़े, कुछ देना पड़े, वो आपको देगा ताकि आप रोजा ना रखो। और जिस दिन आपने कहा कोई प्रॉब्लम नहीं, अगर मुझे ये दिक्कत है,
मैं दिन रात का उपवास नहीं रख सकती, क्या 5 बजे तक नहीं रख सकती? क्या 2 बजे तक नहीं रख सकती? क्या 12 बजे तक नहीं रख सकती? शुरू तो करो, बंधन टूट जाएंगे। शुरू करो। उसने ये नहीं कहा इफ यू फास्ट, उसने कहा जब तू, ये नहीं कहा अगर तू, उसने कहा जब तू। तो जब तू मतलब ये कमांड है क्रिश्चियन बंदे के लिए, उसके लिए रोजे जरूरी हैं। मैं जी काम करदा बहुत ते मैं रोजा नहीं रख सकता। ताई काका जो तू काम करन जाना ते गवाचियां गावां वांगू वजदा फिरदा इधर उधर, तेनू पता नहीं लगता करना की है। क्यों नहीं पता लगता? क्यों? जिस तरह खा खा के शरीर मोटा हो जाता ना, चमड़ी ते टीका नहीं डॉक्टर ला पाते, आत्मावां मोटियां हो गई हैं, टीका नहीं ला पाते दूत। वो चंगाई का टीका लेके आते पर चमड़ी इन्नी मोटी है आत्मिक, ਉਹਦੇ ਵਿਚਾਰੇ ਟੀਕੇ ਵਿੰਗੇ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ। ਕੀ ਕਰਨ ਦੂਤ ਵੀ? हाँ, जब तू, अगर तू नहीं, जब तू। इसका मतलब फास्ट रखना हर बंदे के लिए जरूरी है और कमांड है ये स्वर्गीय। जब तू प्रार्थना करे तो अपनी कोठड़ी में जाओ और अपने पिता से गुप्त में प्रार्थना कर। जब तू उपवास करे, जब तू दान दे, उसने ये नहीं कहा अगर तू दान करे, कब मूड कर जाए तेरा, जब पैसे आ जाए। अगर तू फास्ट करे, कहता जब तू फास्ट करे, जब तू प्रेयर करे। इसका मतलब फास्टिंग, प्रेयर ये आपकी लाइफ में मस्ट है, आपकी लाइफ में जरूरी है। कोई इसको एक्सक्यूज मी कह के बच नहीं सकता। आमीन। अगर तू उपवास करे नहीं, जब तू उपवास करे तो अपने चेहरे पे उदासी मत ला, खुश रहे, आनंदित रहे। आनंद का आत्मा पे आए। ओ आमीनूचा, आनंद आपका लेखो नमा साथे, आनंद का आत्मा आपका, आनंद का आत्मा आपका, मैंने कहा आनंद का आत्मा आपका। स्पिरिट ऑफ जॉय इज योर्स, जॉय का आत्मा आपका यीशु मसीह के नाम पे। आमीन, हालेलुया। ऐसे भी लोग होते हैं जब रोजा रखते हैं तो उनकी मासियों को तक को पता होता है रोजा रखे। पूरे मोहल्ले को मालूम, पूरी टीम को मालूम होता है कि फलाने बंदे ने आज रोजा रखा हुआ। परमेश्वर ने कहा अगर लोगों को मालूम हो गया तो ने फास्टिंग की है, तुम्हारा प्रतिफल खत्म हो गया। जब मैं फास्टिंग करता हूं, मैं इतना भी ध्यान रखता हूं कि मेरे दाहिने हाथ को भी मालूम ना हो मैंने फास्टिंग की, मेरे घर के वर्कर्स को मालूम ना हो मैंने फास्टिंग की, किसी को पता ना हो मैंने फास्टिंग की। बाइबल का एक एक वचन आग का ताया हुआ वचन है। वो यीशु मसीह के मुंह से निकला एक वचन आपकी लाइफ चेंज कर सकता है पूरी तरह से।